हमारे लूसी पूछ रहे थे कि क्या क्या परिवर्तन देखा आपने। तो मैं करीब 10-15 साल पहले एक सम्मेलन में आए थे हम लोग करौली में। उस समय बीकमपुरा से प्रेरणा लेके लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, ये तय करने के लिए कि वहाँ जो कुछ हो रहा है यहाँ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसमें उस समय उस प्रकार की बातें हो रही थी। तो आज ये बहुत सुखद अवसर है कि अभी हम देख रहे हैं कि नदी पुनर्जीवित हो गए हैं। बीकमपुरा में जो प्रयोग हुआ उसका रिपीटेशन यहाँ शेरनी नदी में हो रही है और लोगों का खेत सुंदर हो गया है, फसल अच्छा हो गया है, करोड़ों रुपए का फसल उगा रहे हैं और लोग एक नए जीवन लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सुखद बात है। और मैं लूसी को ये भी कह रहा था कि हम लोग ज़मीन के संघर्ष में लगे हैं कि लोगों के पास ज़मीन हो, पानी हो, ताकि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा है कि स्वावलंबी गांव की बात नहीं, जो उन्होंने उनसे पूछा कि किस प्रकार के भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ गवर्नड विलेजेस यूनाइटिंग इनटू ए नेशन कॉल्ड इंडिया। महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा कि दिल्ली में सब सत्ता केंद्रित होगा और उसके बाद कुछ सत्ता का टुकड़ा जयपुर में आएंगे, फिर उसका टुकड़ा गांव में जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। 5 लाख गांव जो हैं, 5 लाख लोग स्वाश्रयी होंगे और स्वावलंबी होंगे और वे इकट्ठे होकर भारत बनेगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, उस सपने को साकार करने का एक कार्यक्रम है कि नीचे लोग स्वावलंबी हो, नीचे लोग जीवन संचालन करने का काम सीखें और वो सब मिलके फिर भारत देश, खुशहाल भारत देश की जो कल्पना है उस ओर हम बढ़ रहे हैं। तो गांधी का सिद्धांत धरती पर उतरते हुए जब देखते हैं तो बहुत आनंद होता है। वो इस कारण से मैं राजेंद्र भाई को तो बधाई देता ही हूँ हमेशा, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कितने लोग उनको सबको बधाई देता हूँ और उनको पीछे से प्रोत्साहित करने वाले बापना जी जैसे, अशोक भाई जैसे लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप सबके प्रेरणा से ही ये काम हो रहा है। तो सबको बधाई। और सरकार की ओर से हमारे एसडीएम साहब भी खड़े हैं। अब ये मिलजुल के करने का काम है एसडीएम साहब, क्योंकि इतने रिसोर्सेस सरकार के पास है। तो सरकार के पास इतने रिसोर्सेस हैं और लोगों का ज्ञान है, नॉलेज है, इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है, और कहीं हो या ना हो राजस्थान में तो हो ही सकता है, क्योंकि गहलोत जी से हम लोगों का बहुत उम्मीद है इस प्रकार के काम में आगे बढ़ के काम करें। सबको बहुत बधाई और जय जगत। अभी जी दो शब्द जाते दे दो। साथी लोग, ये बहुत सुंदर यात्रा आज मॉर्निंग में, क्योंकि हम बहुत विश्वास आया ना, हमको विश्वास आया कि लोगों को स्वराज का जीवन निर्माण कर सकते हैं ना यहाँ, और नहीं पालन करते हैं, पलायन करते हैं और यहाँ रहते हैं। सो मैं सोचते सब समय में सोचते ऊपर ये महिला और ये उनका समस्याएं और इतने मुश्किल, इतनी चुनौती ये महिला मिल पाया रोज। सो बहुत धन्यवाद आपका तारण भारत संघ और इतने किसानों, इतने लोग, इतने महिला जोड़ सकते। सो मेरा नमस्ते। नमस्ते। एक फोटो नदी के साथ यहाँ खड़े हो।